नेक्स्ट इट इज रिलेटेड टू रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ द म्यूचुअल फंड। रोल एंड फंक्शन ऑफ द म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड होते क्या है एंड इंडिया का सबसे पहला म्यूचुअल फंड कौन सा था, जल्दी से जल्दी आंसर कर दीजिए, जल्दी से जल्दी आंसर कर दीजिए कि इंडिया का जो पहला म्यूचुअल फंड था वो कौन सा था। फर्स्ट म्यूचुअल फंड इंडिया, कौन सा म्यूचुअल फंड था, जल्दी से जल्दी आंसर कर दीजिए। एंड म्यूचुअल फंड होता क्या है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, म्यूचुअल फंड के केस में जैसे मान लीजिए आप लेमैन हैं, आपको शेयर मार्केट के बारे में या किसी और चीज के बारे में प्रॉपर अभी नॉलेज नहीं है, बट स्टिल आप यहां पर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके केस में आप क्या करेंगे, आप यहां पर म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। आपके जैसे ही और हजारों इन्वेस्टर्स होंगे जो यहां पर पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, यानी कि अब यहां पर एक पूल ऑफ मनी बन गया। यहां पर क्या बन गया, यहां पर एक पूल ऑफ मनी बन गया, यानी कि लोगों का पैसा जो यहां पर इकट्ठा हो रखा है वो यहां पर बन गया। अब यहां पर ये जो पैसा है ये इन्वेस्ट किया जाएगा। यहां पर एक फंड मैनेजर रहेगा, यहां पर क्या रहेगा, एक फंड मैनेजर रहेगा जो कि यहां पर इस पैसे को इन्वेस्ट करेगा अंडर द डिफरेंट सिक्योरिटीज। तो यहां पर म्यूचुअल फंड्स के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग टाइप्स होती हैं जिनके हिसाब से ये पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। ओके, तो म्यूचुअल फंड जो है वो एक ट्रस्ट की तरह होता है। इट इज रजिस्टर्ड एज अ ट्रस्ट, जहां पर जो सेविंग्स है उनको पूल किया जाता है, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो अपना पैसा लगाते हैं ताकि उसको किसी कॉमन पर्पस के लिए यहां पर इस्तेमाल किया जा सके, यानी कि इन्वेस्टमेंट के पर्पस से इस्तेमाल किया जा सके। ओके, तो सबसे पहला जो म्यूचुअल फंड है दैट इज यूटीआई, दैट इज यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो पहला जो यूनिट यहां पर म्यूचुअल फंड है इंडिया का दैट इज यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है वो पहला म्यूचुअल फंड है। सबसे पहले जो सही आंसर दिया है दैट इज तरुण मिस्त्री। तो तरुण मिस्त्री जी ने यहां पर सबसे पहले आंसर दिया है कि पहला जो म्यूचुअल फंड है दैट इज यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इज दैट क्लियर? अभी फर्दर आगे बढ़ते हैं। दैट सेज रिलेटेड टू द मनी दस कलेक्टेड इज देन इन्वेस्टेड इनटू द कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। दैट डिपेंड्स अपॉन कि कैसा म्यूचुअल फंड है, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से। एंड जो इनकम अर्न की जाएगी इन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, जिस प्रपोर्शन में पैसा लगाया गया है उस प्रपोर्शन में वो इनकम जो है वो इन्वेस्टर्स को वापस बांट दी जाएगी। फर्दर, अ म्यूचुअल फंड इज द मोस्ट सुटेबल इन्वेस्टमेंट फॉर द कॉमन पर्सन, जिसको कि ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। कहने का मतलब है अगर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है तो एक ही जगह पर पैसा नहीं लगा होगा, वो क्या करेंगे, अलग अलग शेयर्स में, अलग अलग कंपनीज में पैसा लगा सकते हैं। हो सकता है कि कुछ एक पैसा जो है वहां पर शेयर्स में लगा दिया गया है, कुछ एक पैसा बॉन्ड्स में लगा दिया गया है, कुछ एक पैसा डिबेंचर्स में भी इन्वेस्ट किया गया है, तो मिक्स्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका पैसा जो होता है वो क्या हो जाता है यहां पर, दैट इज नाउ डाइवर्सिफाइड। वो डाइवर्सिफाई हो जाता है, क्योंकि अगर आप पैसा लगाने चाहे, मान लीजिए आपके पास 500 रुपए थे, आपके पास 500 रुपए थे, तो आप कितनी कंपनी में पैसा लगा लेंगे, एक में, दो में, चार में, 10 में, डिपेंडिंग अपॉन की शेयर का क्या प्राइस है एंड आपके पास उसके हिसाब से होल्डिंग होगी। लेकिन अगर आप वहीं पर म्यूचुअल फंड का यूनिट परचेज कर लेते हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड का यूनिट परचेज कर लेते हैं तो आपका जो यहां पर एक्सपोजर है वो डाइवर्सिफाइड रहेगा। ओके, देन इट इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ द म्यूचुअल फंड। इट इज रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ द म्यूचुअल फंड। तो प्रोमोटर्स जो होते हैं म्यूचुअल फंड के, उनको हम क्या कहते हैं, दोज आर कॉल्ड द स्पॉन्सर्स, जो कि यहां को ट्रस्ट को सेटअप करते हैं एंड वो ट्रस्ट के ट्रस्टी कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि जो म्यूचुअल फंड के प्रमोटर्स होंगे, जो म्यूचुअल फंड के प्रमोटर्स होंगे, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, बेसिकली दोज आर कॉल्ड द स्पॉन्सर्स। वो क्या कहलाएंगे, वो यहां पर स्पॉन्सर कहलाएंगे। एंड फर्दर ये जो स्पॉन्सर्स होते हैं ये एक ट्रस्ट को फॉर्म करते हैं, दीज फॉर्म्स आर ट्रस्ट, ये एक ट्रस्ट को फॉर्म करते हैं एंड इस ट्रस्ट के ये क्या होते हैं, इस ट्रस्ट के ये ट्रस्टी होते हैं। ओके, एंड फर्दर ये जो ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है इसकी एक एएमसी होती है, इसकी क्या होती है, एक एएमसी होती है, दैट इज टू बी रजिस्टर्ड विद सेबी, जो कि सेबी के साथ रजिस्टर्ड होती है। तो एक एएमसी होती है, बाकी इसका एक कस्टोडियन होता है, जो भी यहां पर इन्वेस्टमेंट की जाती है उसकी कस्टडी कस्टोडियन के पास होती है। एएमसी जो होती है वो एसेट मैनेजमेंट का काम करती है, दैट इज बेसिकली एएमसी इज व्हाट, एएमसी इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एएमसी क्या रहती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी रहती है एंड फर्दर ये सेबी के साथ रजिस्टर्ड होती है। एंड फर्दर जो भी यहां पर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उनके यूनिट्स आपको मिलेंगे, जैसे मान लीजिए आपने इन्फोसिस के शेयर परचेज किए या किसी और कंपनी के परचेज किए यहां पर म्यूचुअल फंड में, ठीक है, तो उनके शेयर्स यहां पर कस्टोडियन के पास रहेंगे, तो कस्टोडियन का काम ये रहेगा। ओके, एएमसी क्या करेगा, जो भी पैसा यहां पर पूल में डला है उस पैसे को मैनेज करना है,
वो काम यहां पर एएमसी के थ्रू होगा। इज दैट क्लियर? तो यहां पर जब मैनेजमेंट की बात करता हूं तो सबसे पहले मेरे पास प्रमोटर्स की बात आती है, जो कि म्यूचुअल फंड को प्रमोट कर रहे हैं। वो यहां पर ट्रस्ट को सेटअप करेंगे एंड दोज आर द ट्रस्टीज ऑफ द ट्रस्ट इटसेल्फ। एंड ट्रस्ट के अंदर एक एएमसी होती है एंड फर्दर वी आर हैविंग द कस्टोडियंस। अब यहां पर जो एएमसी है एंड कस्टोडियन है दोनों ही सेबी के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। एंड फर्दर एएमसी जो होती है दैट इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी, दैट इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ओके, देन इट इज रिलेटेड टू एनएवी। जब भी हम यहां पर म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो हमारे पास टर्म यहां पर सुनने को मिलती है दैट इज एनएवी, दैट इज नेट एसेट वैल्यू, दैट इज द नेट एसेट वैल्यू। अब एनएवी की वैल्यू को जांचना बहुत ही ज्यादा आसान है। अब किस तरह से इसको पता लगा सकते हैं? एनएवी पर यूनिट ऑन द गिवन डेट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज परचेज। यानी कि जो भी म्यूचुअल फंड में इकट्ठा पैसा आया था, लेट अस टेक द केस कि डिफरेंट इन्वेस्टर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया एंड 1000 करोड़ रुपीस का पैसा यहां पर इकट्ठा हो गया। कितना पैसा इकट्ठा हो गया? 1000 करोड़ रुपीस का जो पैसा था वो यहां पर इकट्ठा हो गया। अब यहां पर इसके तहत क्या हुआ, इन्होंने सोचा हुआ था कि हमने 1 लाख यूनिट जो है या 10 लाख यूनिट जो है वो हमने यहां पर क्या करने हैं, यहां पर इशू करने हैं। हमने 10 लाख यूनिट्स को इशू करना है, ऐसा इन्होंने सोचा हुआ था। अब जब 10 लाख यूनिट को इशू करेंगे ये, तो उसके हिसाब से 1000 करोड़ को क्या कर देंगे, ये डिवाइड कर देंगे। यानी कि ठीक है, यानी कि टोटल वैल्यू जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया था, जो आपने परचेज की है सिक्योरिटी, यानी कि टोटल मार्केट में जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी उस दिन के हिसाब से, पहले दिन के हिसाब से की बात करो, अभी नेक्स्ट डे की बात नहीं करो। ओके, सो ऑन अ गिवन डेट द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज, यानी कि 1000 करोड़ मार्केट में इन्वेस्ट किया होगा जब सबसे पहले दिन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो 1000 करोड़ ये इन्वेस्ट किया, तो उस टाइम पर हम मान के चल रहे हैं कि कोई भी चेंज नहीं हुआ पोर्टफोलियो में आपके। एंड मार्केट सिक्योरिटीज की जो वैल्यू है वो कितनी, अभी 1000 करोड़ रुपीस की वैल्यू है। एंड फर्दर जो इस स्कीम को बनाने में खर्चा आया, जो भी यहां पर एक्सपेंसेस वगैरह आए हैं, जो भी कॉस्ट एसोसिएटेड है स्कीम के साथ, उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि यहां पर इशू की जाने, यानी कि 10 लाख रुपीस। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि म्यूचुअल फंड के इशू किए जाएंगे उनसे डिवाइड कर देंगे एंड दैट वुड बी द एनएवी, दैट इज अ नेट एसेट वैल्यू। इज दैट क्लियर? तो एनएवी का मतलब क्या है कि जो भी, क्योंकि यहां पर म्यूचुअल फंड का यूनिट होता है ना, इसकी वैल्यू भी मार्क टू मार्केट होती है। दिस इज आल्सो मार्क्ड टू मार्केट, यानी कि मार्केट में जितनी वैल्यू रहेगी उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड के यूनिट की वैल्यू चेंज होती रहेगी। अब ये आपको देखना है कि आपके पास यूनिट कितने हैं, आपके पास म्यूचुअल फंड के कितने यूनिट्स हैं। एंड फर्दर हर एक यूनिट जो है वो एक प्रोपोर्शन इंडिकेट करता है फंड्स की जो कि उस फंड में इन्वेस्टेड है। इज दैट क्लियर? ओके, दैट इज रिलेटेड टू दैट इज रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड। फर्दर इसकी टाइप्स के बारे में देख लेते हैं कि डिफरेंट टाइप्स क्या क्या होती हैं। उससे पहले फॉर्मूला जो है इसको देख लीजिए। सो एनएवी इज इक्वल टू द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, जो भी मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज की माइनस जो भी एक्सपेंसेस हुए डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द यूनिट्स। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द मेन पॉइंट्स एसोसिएटेड विद द म्यूचुअल फंड्स। अब यहां पर म्यूचुअल फंड के केस में जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो डाइवर्सिफाइड होती है, तो आपका जो रिस्क रहता है काफी ज्यादा कम हो जाता है। एंड फर्दर आप अपनी इनकम को यहां पर आपको इंक्रीज कर पाते हैं। एंड फर्दर These are to be registered with the SEBI। जो आपकी AMC है, कस्टोडियन है, वो सेबी के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। फर्दर these are set up as trust, जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनको ट्रस्ट की तरह यहाँ पर सेटअप किया जाता है, जो कि यहाँ पर प्रमोटर्स होते हैं वो आपके स्पॉन्सर्स होते हैं। एंड फर्दर ये आपके ट्रस्टीज होते हैं। एंड AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंड कस्टोडियन इसमें रहते हैं, वो मैनेजमेंट के रिलेटेड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंड सेबी के हिसाब से जो 2/3 ऑफ द ट्रस्टीज हैं दोज मस्ट बी इंडिपेंडेंट। जो आपके सेबी के हिसाब से जो आपके ट्रस्टीज है, 2/3 ट्रस्टीज है, दोज मस्ट बी इंडिपेंडेंट। एंड 50% जो डायरेक्टर्स हैं एएमसी के। अब आपकी एएमसी जो है वो कंपनीज एक्ट के तहत उसको रजिस्टर किया जाता है। एंड आपकी जो एएमसी है यानी कि एसेट आपकी मैनेजमेंट कंपनी है, उसमें वहां पर दो आपके 50% जो डायरेक्टर्स हैं दोज मस्ट बी इंडिपेंडेंट, वो आपके इंडिपेंडेंट होने चाहिए। एंड फर्दर एएमसी को फॉर्म किया जाता है कंपनीज एक्ट के तहत एंड दैट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द सेबी, यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ वो क्या होगी, वो यहां पर रजिस्टर्ड रहेगी।